आज हम फिर से किसी कमेंट पर किसी ने कुछ हेल्प मांगी हुई है। उसके सलाह के लिए हम वर्क करते हैं और सीधा कमेंट पर आते हैं तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो कि टेलीटेक ने दो कमेंट किया हुआ है, टेक लर्निंग वाले ने। एक तो कुछ मैटर भेजेंगे, ठीक है। आपको मैंने ईमेल आईडी कमेंट कर दी है। वैसे अबाउट में टेलीटेक एंड ट्रेनिंग जी, अबाउट में हमेशा ईमेल मैं देकर रखता हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो उसमें ईमेल आप कर सकते हो। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे कमेंट किया है, नाइस वीडियो, थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर ब्रांच अकाउंट पर भी वीडियो बनाएं इनकम एक्सपेंस इच को लेते हुए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वही है, टेलीटेक एंड ट्रेनिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है कि किस टाइप का मुझे काम करना होगा, ये क्या बनाना होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस मैटर को मैं सॉल्व कर सकूं। आपको जो ईमेल सेंड किया है उसमें आप मुझे एक बार मैटर का स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे तो मैं और बेहतर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आपके जो मैटर है उसको मैं ले लेता हूँ, जो कॉमन मैटर के आधार पर है। कि जैसे अगर आप कोई भी लेजर बनाते हो और एक्स वाई जेड कुछ भी लेते हो, और अगर वो ब्रांच लेते हो वहां पर, तो क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप में ब्रांच के नाम से सिर्फ एक ही यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलता है, ब्रांच एंड डिवीजन। तो आपका सवाल हो सकता है इसी से कनेक्टेड हो कि ब्रांच एंड डिवीजन कैसे एंट्री करते हैं। और जब ब्रांच एंड डिवीजन को हम लेने वाले हैं किसी भी लेजर के लिए, तो पहले हमें समझना होगा कि ब्रांच एंड डिवीजन का बिहेवियर क्या है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लेजर में आते, सॉरी, अल्टर में आते हैं, ग्रुप में आते हैं और ब्रांच एंड डिवीजन में एंटर करते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। नेचर ऑफ ग्रुप है लाइबिलिटीज, यानी इसको इसकी जो कैटेगरी है वो लाइबिलिटीज की ओर दिखाई देगी। और ये जो अंडर ग्रुप है प्राइमरी है। अगर मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी नए होंगे या फिर जो भी व्यक्ति होंगे, तो आपको ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, और ये जो प्राइमरी का मैटर क्या होता है, अंडर क्या होता है, इससे संबंधित चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप टेली के ओरिजिनल बुक्स का अगर आप यूज करते हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और अगर इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो समझना है कि ये ग्रुप क्या होता है, लेजर्स क्या होता है, ये प्राइमरी का मैटर्स क्या है, ये नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, तो आप इसके लिए अलग से वीडियो बनाने का कमेंट आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी इसके लिए कुछ वीडियो मैं बनाऊं। लेकिन आपको इस सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि अगर आप किसी भी लेजर को ब्रांच एंड डिवीजन लेते हो तो वो लाइबिलिटीज की ओर आता है। लाइबिलिटीज का ओर आता है कहने का मतलब है कि आप बैलेंस शीट पे दो कैटेगरी देखते हो, एक तरफ लाइबिलिटीज होता है, एक तरफ आपका एसेट्स होता है। तो वो इस टाइप की कैटेगरी में आता है, यानी सामने जो दिख रहा है लाइबिलिटीज इस कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं कैपिटल को समझा देता हूँ। देखो हमने कैपिटल की एंट्री कहाँ पर की है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। कैश पेमेंट, ये रहा कैपिटल। कैपिटल की एंट्री हमने रिसिप्ट में की हुई है। अभी आप बहुत सारे टेली का वीडियो देख रहे होगे, तो रिसिप्ट में एंट्री होती है। अब क्यों एंट्री होती है तो इसके लिए एक अलग टॉपिक समझना पड़ेगा, इस वक्त फिलहाल मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। इसकी एंट्री हमने रिसिप्ट में की है। और रिसिप्ट में की है तो इसका जो बिहेवियर हमें क्या दिखा रहा है, बैलेंस शीट हमें दिखा रहा है कि ये कंपनी का लायबिलिटीज है, यानी कर्जा है। और ब्रांच एंड डिवीजन को लेने पर अगर हम ब्रांच एंड डिवीजन को यूज करते हैं तो सेम मैटर है कि वो लायबिलिटीज की ओर दिखाएगा। ऐसा बोला है, नहीं कंपनी का वो लायबिलिटीज है, ऐसा कहेगा। तो चलिए हम लेते हैं मैटर। तो लेजर तो मैंने बनाकर रखा हुआ है। ये है डिज्नी लर्निंग स्कूल 2, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने एक ब्रांच बनाया है कि हमारे एक ऑफिस का एक नया ब्रांच खुल रहा है, डिज्नी लर्निंग स्कूल 2। अंडर में ब्रांच एंड डिवीजन लिया है और नीचे एड्रेस जिक्र किया है कि ये कहाँ पर है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़, पिन कोड, जीएसटी नंबर तो नहीं भरा है मैंने, बाकी चीजें भर दी है। और ऐसा करके मैंने इस लेजर को बना लिया है। अब सिंपल से एंट्री कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल हम लोग तो सिंपल एंट्री तक ही जाएंगे। अगर हम वाउचर में जाते हैं तो वाउचर में जाने के बाद आप एंट्री पेमेंट में करेंगे या रिसिप्ट में करेंगे, किस में करेंगे, इसको समझना पड़ेगा। देखो अगर आप कोई ब्रांच ओपन कर रहे हो तो उस ब्रांच को आपकी कंपनी से पैसा जाएगा ताकि वो ब्रांच को चलाया जा सके, मतलब सैलरी दिया जा सके, या रेंट में तो रेंटल पेमेंट किया जा सके, या कुछ भी एक्सपेंस है, या जो कम उस ब्रांच को चलने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो आपकी कंपनी पर जाएगा। तो आप इसकी एंट्री रिसिप्ट में नहीं कर सकते क्योंकि आपको रिसिप्ट पे पैसा नहीं मिल रहा है। आप एंट्री करोगे पेमेंट में ही। पेमेंट में आप चाहो कैश लिख सकते हो। कैश लिखने के बाद उस ब्रांच को आप पेमेंट कर सकते हो, जितना भी आप पेमेंट करना चाहते हो, 1,20,000 हम कर देते हैं। ये हो गया एंट्री। अब हमने पेमेंट कर दिया तो इसका रिपोर्ट देख लेते हैं। अब इसमें रिपोर्ट में क्या दिखाता है कि ये देखो, ये लाइबिलिटीज तरफ नहीं दिखा रहा है, ये आपका एसेट तरफ दिखा रहा है। और एसेट तरफ में एंटर करोगे तो ब्रांच डिज्नी लर्निंग को 1,20,000 रुपये दिया, ये हमें दिखा रहा है। अगर बाई डिफॉल्ट हमें इसे इस तरफ दिखाना होगा कि कंपनी का वो लाइबिलिटीज है, तो हमें इसकी एंट्री जो है वो कहाँ गया, इसको रिसिप्ट में करनी होगी। मैं आपको रिसिप्ट में करके भी दिखा देता हूँ। टॉपिक देखो थोड़ा सा कठिन है, जो नए हैं वो भी, और टेलीटेक एंड लर्निंग जो ट्रेनिंग जो भी आप हैं वो भी, उनके लिए भी अगर आप टॉपिक को देखोगे तो थोड़ा कठिन है क्योंकि हमने टॉपिक कठिन लिया हुआ है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो पर आते हैं। अगर हमने इसको रिसिप्ट में एंट्री की है तो देखो वो दिखा रहा है कि कंपनी का लायबिलिटीज, जो उसका ओरिजिनल बिहेवियर को दिखा रहा है। मैं फिर से ओरिजिनल बिहेवियर को दिखाता हूँ कि अगर किसी ग्रुप में हम ब्रांच एंड डिवीजन का यूज करते हो तो कंपनी का वो लायबिलिटीज होगा, ये हमारा टेली कहता है। और उसी के अनुरूप
यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में ब्रांच एंड डिवीजन इस तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये जो बैलेंस शीट है वो आपकी कंपनी का है, यानी लायबिलिटीज और यहाँ पे जो एसेट देख रहे हैं वो आपकी कंपनी का है। यहाँ पे देखो मेरे नाम से कंपनी खुली है, इसका है। ये जो लायबिलिटीज है वो आपकी कंपनी का नहीं है। आप ब्रांच को पैसा दोगे या जो भी देने वाले हो वो आपकी लायबिलिटीज नहीं हो सकती, आप तो उसको पेमेंट कर रहे हो। लायबिलिटीज उसके लिए है जिस ब्रांच को पैसा जा रहा है। अब इसको समझने के लिए फिर से बता दूं, कैपिटल अकाउंट आपके लायबिलिटीज तरफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के मालिक ने जब कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी का फर्ज है कि वो कैपिटल का प्रॉफिट दे या कम से कम कैपिटल सामने वाले को वापस कर पाए। तो इसलिए जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा लायबिलिटीज की ओर दिखाई देता है। तो ठीक वैसा ही है कि ब्रांच वन ने ब्रांच टू को अगर पेमेंट किया है तो ब्रांच टू का ये फर्ज होता है कि वो ब्रांच वन को उस पैसे को रिटर्न करे, यानी उस जो उसके पास जो लाइबिलिटी सही है, जो कर्जा आया है, उसको ब्रांच वन को दे। तो ये जो एंट्री हम रिसिप्ट पे कर रहे हैं ये गलत होगा, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति को उतना पेमेंट कर रहे हो। तो ये जो एंट्री है जो हम डिज्नी ले रहे हैं इसे हम पेमेंट में ही करेंगे। पेमेंट में करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा ब्रांच एंड डिवीजन के लिए, क्योंकि आप ब्रांच इसीलिए ओपन कर रहे हो ताकि आपकी संपत्ति बढ़े और इसे संपत्ति की ओर दिखना भी पड़ेगा। अब ये दिख गया आपको। अब मैटर फिर से आ जाते हैं कि इन्होंने अभी सवाल जो किया था वो ब्रांच अकाउंट पर था। अब इसमें हमें यूज करना है इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस के लिए क्या करना होगा उसको हमें समझना पड़ेगा। इनकम और एक्सपेंस के लिए आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी जो मैटर होता है उसको समझना होगा कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, इसे हम कैसे बनाते हैं। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं वर्क को। तो कमेंट को अगर हम फिर से देखना चाहें तो एक बार हम देख सकते हैं कमेंट क्या कहता है हमारा, कि इनकम और एक्सपेंस को लेने हैं। तो हम दोनों में से चलिए एक्सपेंस एक्सपेंस को ले लेते हैं इस वक्त। अगर मैं एक्सपेंस का यूज कर रहा हूँ टेलीटेक एंड ट्रेनिंग जी, तो आप इनकम को कैसे यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो की ओर आते हैं। तो पहले आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप थोड़ा सा आवाज जो है वो दिक्कत दे रहा है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इस कारण से मेटा ले लेते हैं फिर से शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा से। अगर आपको इसमें एक्सपेंस ब्रांच के साथ एक्सपेंस और इनकम को जोड़ना है तो आपको क्रिएट में आना होगा। और यहाँ पर देखो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आया हुआ है, तो आपको सो मोर इनएक्टिव इन सब में जाना पड़ता है। सो इनएक्टिव में थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। इसमें देखो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो जो गायब होता है जैसे कि आपको मान लो जो भी है प्राइस लेवल है, ये जो भी है किसी को एक्टिव करना है तो बस उसमें आप क्लिक कर दें तो यस करते ही वो चीज़ खुल जाता है। लेकिन हमने इसको यस कर दिया है और ये चीज़ हमारा ओपन हो गया है और ये एक्टिव हो गया है। अब हमें करना क्या है तो समझाया तो हूँ आपको, तो मैंने अल्टरनेट बना के रखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। फिर से आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी जाना है। कैटेगरी में जो आप एक्सपेंस बना रहे हैं उसको लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंट लिखा है वैसे आप रेंट लिख दीजिएगा। कॉस्ट सेंटर में जाके आप क्या चीज़ का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, गोडाउन रेंट ऑफिस रेंट जो भी है लिख दीजिए। कैसे बनाते हैं इसको, तो यहाँ जो कैटेगरी वर्ड आता है यहाँ पे ऊपर जस्ट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ। दो चीज, तो आपको रेंट को ले लेना है, अंडर में गोडाउन रेंट लिख देना है, अंडर में प्राइमरी रख देना है। ऑफिस के लिए सेम यही काम करना है और सेम यही काम करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको फिर से एक बार अल्टर में जाने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको लेजर में जाना होगा और डिज्नी लर्निंग स्कूल इस पर जाना होगा, मुझे गायब होना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि हम ब्रांच के साथ एक्सपेंस या इनकम को यूज कर रहे हैं, यानी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए बटन दबाना होगा F12। F12 दबाते ही हमें लेना होगा अप्लाई कॉस्ट कैटेगरी दिस मैटर। इसको क्लिक करके आप इसे इंटर इंटर के सेव कर सकते हो और सेव करने के बाद इसे भी इंटर इंटर के सेव कर सकते हो आप। और सेव करने के बाद आपको बाहर आना होगा। अब आपको वाउचर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाउचर में जाइएगा या फिर हम उसी एंट्री को ले लेते हैं जो हम डे बुक में एंट्री कर रहे हैं, ये रहा। अब यहाँ पर देखो 1,20,000 जो पेमेंट किया गया है, अब उसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैटर को ले लेते हैं। अब इंटर करते हैं। तो जैसे इंटर करोगे तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी इस पर अप्लाई होगा, यानी आप ये जो पेमेंट आप कर रहे हो 1,20,000 वो किस चीज का है ये टैली आपसे पूछना चालू करेगा। तो यहीं पर हमारा जो रेंट है उसे हमें लेना है, जो हमारा एक्सपेंस है अगर ये आपको इनकम होता तो आपको यहीं पर लेना होता, जो भी आप मीटर आपको डाल सकते हो। अब यहाँ पे रेंट में सबसे पहला जो आप पेमेंट करोगे गोडाउन या ऑफिस को, तो ऑफिस को सिलेक्ट कर लो और आप चाहो तो 80,000 रुपये लिख दो और उसके बाद सेलेक्ट कर लो गोडाउन रेंट को, तो बाकी का अमाउंट उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस प्रकार आप देखो ब्रांच अकाउंट के साथ आप अपना एक्सपेंस को भी ऐड कर पा रहे हो। आप ध्यान से देखो टेलीटेक एंड लर्निंग जी, अगर आपका यही सवाल है कि किस प्रकार हम अ, किसी ब्रांच के साथ एक्सपेंस और इनकम को भी यूज कर सकते हैं, तो देखो मैंने एक्सपेंस बता दिया है और इनकम की जगह पे आप इनकम लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी। और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं इसका भी समाधान निकाल दूंगा। तो जो 1,20,000 का जो हम नॉर्मल एंट्री किए थे अब वो रेंटल में बदल गया और आपका रिजल्ट वैसा का वैसा ही रहेगा।
आपका ये मैटर आ गया, आपने इसका पेमेंट कर दिया है, इसका आंसर एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब आपका काम कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि कैसे हम ब्रांच एंड डिवीजन का टैली में यूज कर सकते हैं, कैसे एंट्री कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट पर आप लिखें, मैं कोशिश करूंगा इस चीज का समाधान देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। आप और देखो, हम जॉब से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, तो आपका फर्ज है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या उन लोगों तक शेयर करिए जो टेली में काम कर रहे हैं लेकिन वो कुछ दिक्कत आती है और वो चाहते हैं कि इससे हम अपना घर चला सकें। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करना, क्योंकि देखो वो जहाँ से सीख कर आए हैं ना, उनको 100% सिखाया नहीं गया है। उनको इतना पढ़ाया गया है कि उस सेंटर का आप 99% कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जॉब में 99% काम कैसे कर सकते हैं ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है। तो हमारा जो चैनल है इसी की ओर अग्रसर है। तो अब आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।